हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में, हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में, जहां बीजेपी इस बार हरियाणा में वोटों को लेकर घिर चुकी है और जितने लंबी लंबी दावे हरियाणा में बीजेपी कर रही है उस पर धराशायी होगी या क्या होगा समय बताएगा। पर मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी की फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसे कंगना रनौत कांग्रेस किसानों के लिए अलाप सलाप बयान देती रहती थी, मनोहर लाल खट्टर ने भी शंभू बॉर्डर पे किसानों को किसान ना कहकर उनको और नया नाम दे दिया। इस पे रुझान और बढ़ गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते काफी सारा नाम गंवा दिया और बीजेपी बहुत पीछे चली गई, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी के आमने की साइन फाइट बढ़ती चली गई और बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर से सूबे की कमान छीन ली थी। और मनोहर लाल खट्टर ने अब 2024 विधानसभा चुनाव से फिर एक उलल पुलल जो बयान दिया है, इससे बीजेपी सकते में, जहां हरियाणा में बीजेपी घाटे का सौदा करने के तैयार हो रही है, बीजेपी के पीछे पांव जा रहे हैं, वोट समुदाय उनसे खुश नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने फिर एक बेतुका बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं या तो कांग्रेस के आदमी है या वो खालिस्तानी। ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी ने अपना इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे ही बयान कांग्रेस के देखा जाए तो कुछ नेता ने पहले देने की कोशिश कर रहे थे, पर कांग्रेस ने अपना सामान लिया और कांग्रेस ने हुड्डा की बात को आगे महत्व दिया। कंगना रनौत से बीजेपी पहले से ही परेशान थी, वो ऐसे बयानों को देख के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही थी। पर मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किसानों पे जो ऐसा अलाप सलाप बयान दिया है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन सर के ऊपर आ चुका है और किसानों का गुस्सा बीजेपी को इस बार झेलना निश्चित है कि विधानसभा चुनाव में किसानों की और जाट समुदायों का जो गुस्सा बीजेपी को झेलने को मिलेगा, शायद वोटों में बीजेपी बहुत पिछड़ने वाली है, जो समीकरण बता रहा है। इसी बीचों बीच मनोहर लाल खट्टर ने अपनी जबान से फिर नया बयान दे दिया, जिसके चलते किसानों में रोष जारी और किसान कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को इलेक्शन में जवाब देने को बीजेपी को तैयार बैठे हैं। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर से कुछ बात तो नहीं की, पर उन्होंने ऐसे बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। ऐसे बयानों को देने से हरियाणा में जो बीजेपी का वोट बैंक है वो धराशायी हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर के 2 टर्म पूरे करने के बावजूद भी बीजेपी हरियाणा में बढ़ोतरी नहीं कर पाई, वोट बैंक गिरा, किसानों की नाराजगी बढ़ती चली गई और देखा जाए तो जाट समुदाय बीजेपी के खिलाफ रहा। इसके चलते इन्होंने मनोहर लाल से कमान छीनी, नायब सिंह सैनी को कमान दे दी, पर सैनी भी कुछ ज्यादा खास करते नजर नहीं आए और हरियाणा में दोनों का समीकरण इस बार डूबने के कगार पे है। जो समीकरण बताता है, मनोहर लाल खट्टर ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने बहुत सारी रैलियां की हैं, पर हरियाणा का रुझान शायद बीजेपी पकड़ने में नाकामयाब सी नजर आ रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के चलते जो बीजेपी पीछे चली गई, उसको शायद मोदी जी का चेहरा भी इस बार वापस नहीं ला पाएगा। और मनोहर लाल खट्टर ने इस बार कांग्रेस को घेरने के बजाय जो किसानों पे अलाप शलाप जो बयान दिया है, ये बीजेपी की वोट बैंक में अच्छी सेंध लगाएगा, जिसका परिणाम उनको 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जब सरकार का गठन होगा। क्या मोदी जी की चेहरे से जो बयान खट्टर ने दिया है, इसकी भरपाई हो पाएगी? जो मोदी जी हरियाणा में इस बार हुंकार भर रहे हैं, कांग्रेस को दामाद की और दलालों की राजनीति कह रहे हैं, क्या जनता इस विश्वास पे कांग्रेस को वोट नहीं देगी, मोदी जी को वोट देगी? बहुत सारा समीकरण है, पर हरियाणा में खट्टर के बयान से फिर दोबारा से एक बार अलगाव जारी है। किसानों ने इसका जवाब 8 अक्टूबर को देने का प्लान बनाया है कि सरकार बनेगी तो खट्टर को जवाब मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी खट्टर और कंगना रनौत के जैसे बयान से पल्ला झाड़ती नजर आती है। ऐसे बयान देने के लिए बीजेपी सरकार ने कई बार समझाने की कोशिश की है, पर नेता चुनाव के समय में अपनी जबान को बेलगाम कर जाते हैं और खट्टर भी उनमें सबसे आगे रहे। उन्होंने भी किसान को, शंभू बॉर्डर वाले किसान को किसान मानने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं क्या शंभू बॉर्डर के किसान हरियाणा में 8 अक्टूबर में जब बीजेपी या कांग्रेस सरकार बनेगी उसमें कितना रोल निभाएंगे। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि बीजेपी की राजनीति के बयान के चलते बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्या बीजेपी खट्टर जैसे बयानों से पल्ला झाड़ती नजर आएगी, उसको सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारे वीडियो को देखने के। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।